हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आ गए हैं 2016 का क्वेश्चन लेके जे एडवांस का। ठीक है, बहुत ही टफ माना गया था, उसमें बोल रहे थे लोग बहुत टफ पेपर है। आईआईटी गुवाहाटी उन्होंने बनाया था, तो क्वेश्चन भी फ्रेम अजीब सा किया जाता था। टफ तब तक लगेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन टफ लगेगा, और आपको अगर एक बार समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है तो फिर इजी हो जाता है। तो ऐसी फ्रेमिंग की गई थी क्वेश्चंस की 2016 में कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था एक बार में देख के कि कैसे लगेगा कैसे। तो मैं यहाँ पर पढ़ दूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप भी पढ़ लीजिए। जेड जो है वो -1 + √3 आटा बाई 2 है, मतलब जेड ओमेगा है, आपको ये पता होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू यही होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद बोला है कि आर और एस 1 2 3 हो सकते हैं, यहीं से लेना है। आर एस बिलोंग्स टू 1 2 3 और उसके बाद पी एक मैट्रिक्स दे रखा है, -z पर पावर आर, z पर पावर 2s, z पर पावर 2s और z पर पावर आर। पी एक मैट्रिक्स है, और बोला कितने ऑर्डर्ड पेयर आर और एस ले सकते हैं जिससे पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही था। अब स्टार्ट करते हैं यार। पी स्क्वायर तो हम लोग लेने वाले नहीं है, तो अब क्या करें। हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें पी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी इनवर्स इंटू पी इक्वल टू माइनस का पी इनवर्स आई। ठीक है, ये पी इनवर्स पी आई बन जाएगा, तो बचेगा सिर्फ पी और ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये पी इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो पी इनवर्स ही रहेगा, वो भी माइनस साइन लगा के। ठीक है, अब आगे देखें इसमें, तो यहाँ पर आपके पास आई इंटू पी हो जाएगा मैट्रिक्स पी, और प्लस पी इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, पी इनवर्स मैट्रिक्स दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर पी प्लस पी इनवर्स नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। पी आपको दिया है, पी इनवर्स निकालना है। पी इनवर्स निकालना बड़ा आसान है, देखते हैं। तो नल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो मैं बाकी तो मिटा देता हूँ। पी आपको दिया है पी, और पी इनवर्स इसमें ऐड करना। तो पी इनवर्स क्या होगा, प्लस करके पी इनवर्स क्या होना चाहिए, पी तो अपने पास है ही है। अब इसमें पी इनवर्स होता है कि डायगोनल इंटरचेंज कर दो, यहाँ माइनस साइन लगा दो, और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट लगा रहा हूँ मैं इसका। डायगोनल इंटरचेंज करना होता है, यहाँ पर माइनस साइन लगाना होता है, डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो उससे डिवाइड करना है। तो जेड माइनस जेड पावर आर इंटू जेड पर पावर आर, और ये माइनस बीच में माइनस आएगा, जेड पर पावर 4s आएगा। ओके, उसके बाद ये मैट्रिक्स बनेगा आपके पास, इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिख देता हूँ, बड़ा सिंपल है। इन दोनों को इंटरचेंज किया तो जेड पर पावर आर माइनस जेड पर पावर आर, ये, और जेड रेस्ट पावर 2s, देखना बड़ा इजी है। जेड पर पावर 2s माइनस साइन लगा लेना है। अब क्या होना चाहिए, दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स, 0 0 आना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए 0 और 0 0। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाकी सब मैं मिटा देता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैट्रिक्स पी का इनवर्स डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। ठीक है, मिलके नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये और ये अगर जुड़ेगा, माइनस है, ये नल आ जाएगा, लेकिन ये नीचे क्या है, नीचे जो आ रहा है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 1 होगा तो ये सारी चीज़ें वही होगी। अगर इसको 1 मान लिया जाए, किसको 1 माना पड़ेगा आपको, ये इसको जेड पर पावर आर इंटू जेड रेस्ट पावर आर माइनस जेड की पावर आर, और माइनस जेड रेस्ट पावर 4s दिस इक्वल टू 1 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये 1 होगा तो ये जेड पर पावर आर। और अच्छा, एक और बात है, ये तो 0 हो जाएगा, जब ये 1 हुआ तो ये दोनों जुड़ के 0 हो जाएगा। ओके, ये और कौन सा, ये और ये जुड़ के 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया तो। ओके, ये दोनों 0 होना चाहिए, और ये दोनों जुड़ के 0 कब हो सकता है, माइनस जेड पर पावर आर प्लस जेड पर पावर आर दिस इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब आर क्या हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर हो, आर कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर। तो आर तो फिक्स हो गया कि आर हमें ऑड नंबर लेना है। ओके, अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई, आर फिक्स हो गया भाई, ये फिक्स हो गया, आर ऑड नंबर लेना है। और यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें अगर आर ऑड है तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये जेड पर पावर आर माइनस का, तो इंटू 2r हो जाएगा। आर पहले से, आर और माइनस सामने हो गया तो 2r हो गया, और माइनस जेड पर पावर 4s और माइनस 1 दिस इक्वल टू 0, यानी इसको माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर पर पावर आर प्लस जेड पर पावर 4 और ये पावर s दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, आर एक ऑड नंबर है, 1 2 3 में से 1 और 3 दो केस बन सकते हैं इसके, ये 0 आना चाहिए, ये भी अपने पास पता चल गया। तो केस 1 या आर की वैल्यू जब आप 1 लेते हो, एस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन आर की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ तो बन जाएगा ये 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड रेस्ट पावर 4s दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। एस क्या होना चाहिए, तो आर की वैल्यू मैंने ऑड नंबर 1 ले ली, तो एस होना चाहिए आपके पास, एस देखिए क्या होना चाहिए, एस आपने 1 डाल दिया अगर मान लो, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, जेड एक ओमेगा है, तो देखिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड पर पावर 4 यानी ओमेगा पर पावर 4 ओमेगा हो जाएगा, और एस की वैल्यू 1 डाला है तो ओमेगा हो जाएगा, ये 0 होता ही है। ओके, सेटिस्फाई हो गया, तो आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1, क्लियर है। अच्छा, आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तब देखता हूँ क्या आता है, तो एस की वैल्यू 2 लूंगा तो ओमेगा पर पावर 8 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 8 ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस अच्छा, एस की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, देखो एस अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, आर अभी भी 1 माना है, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड पर पावर 8 यानी ओमेगा पर पावर 8, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हमें 0 चाहिए, तो S2 नहीं हो सकता। S3 डाल के देखते हैं, तो जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पर पावर 3
यानी ये 1 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 12 हो गया S3, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 0 नहीं हो सकता। तो S की वैल्यू 2 और 3 नहीं ले सकते जब R1 है। ओके, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है अभी R1 और S1। R की वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम लोग, बता देता हूँ पूरे को। R की वैल्यू अगर आपने तो 2 तो ले नहीं सकते, और एक और नंबर है तो R3 लेंगे, तो 1 प्लस Z स्क्वायर पर पावर R था तो Z पर पावर 6 हो जाएगा, प्लस Z पर पावर 4S, ये 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 R की वैल्यू 3 लेने पर, Z क्यूब यानी ओमेगा क्यूब, सॉरी Z पर पावर 6 यानी ओमेगा पर पावर 6, ओमेगा पर पावर 6 1 होता है, प्लस अब Z पर पावर 4S। अब यहाँ पर ये 2 बन गया, तो ये 0 हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, S कुछ भी लो, तो यहाँ से कोई S नहीं आया, और ना R के लिए 3 के लिए कोई S नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 में से कुछ नहीं आ रहा है, तो एक ही पेयर अपने पास बनना है कि R और S का एक ही पेयर है, वो है 1,1। ठीक है, तो आंसर होगा 1। एक ही मैट्रिक्स ऐसा है जिसका पेयर R और S लेने पर 1 और 1 लेने पर वो सेटिस्फाई होगा, P स्क्वायर इक्वल टू माइनस का I होगा। ठीक है, तो ये अपना 2016 का क्वेश्चन है जे एडवांस। ठीक है ना, फ्रेमिंग अजीब सी रहती है, क्वेश्चन अजीब सा लगता है देखने में, लेकिन होता नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए यार, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब दोनों करिए। ठीक है, तीनों करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की जानकारी इस तरह से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।